ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंबर फंक्शंस के हवाले से ही है, लेकिन बीच में अब एक नई चीज़ आ गई है कॉन्स्ट के हवाले से, कांस्टेंट। मेंबर फंक्शंस किसी को पता है क्या होते हैं? आप मोस्टली वही यूज़ करते आ रहे हैं स्टार्ट से लेकर अब तक। किसी को कोई इसमें इशू हो या याद हो कोई चीज़ गलती से? बता दो यार, कोई मुझे तो नहीं पता। ठीक है, यही हुई थी कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन। अब ये आप पहले ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये देख ले। कांस्टेंट किस चीज को कहते हैं? कांस्टेंट आप मैथ्स में भी यूज करते रहते हैं, क्या चीज होती है? मेरी आवाज आ रही है सब? जी जी आ रही है। बाकी अब्दुल्ला के अलावा किसी को आ रही है आवाज? आ रही है सर, आ रही है सर सबको। तो ये कॉन्स्ट क्या होता है? कांस्टेंट आप में से किसी को बताओ। टाइप करके गूगल पे चेक कर लो। अच्छा, मैं ही बताता हूँ। लाइक मेंबर सर ये फंक्शन। जो होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बस ठीक है, आपने गूगल कर लिया है, मुझे टाइपिंग की आवाज़ आ गई थी। और सर जी मैंने कहाँ किया। ठीक है, अच्छा। लाइक मेंबर फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैथ्स के अंदर भी आपके कितने कांस्टेंट्स होते हैं? कांस्टेंट किसको कहते हैं? एक्चुअली जो नंबर्स होते हैं, जो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। बाद में जो अब ये जो नंबर है 1 2 3 4, ये है क्या चीज? ये भी कांस्टेंट्स ही हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर हम कुछ ऐसे फंक्शंस या वेरिएबल्स भी बना सकते हैं जिनको अगर हम साथ एक कॉन्स्ट का कीवर्ड होता है CONST, ठीक है, ये अगर साथ लगा दें तो वो भी कांस्टेंट मान जाते हैं। मतलब उनकी वैल्यू चेंज हम बाद में नहीं कर सकते प्रोग्राम में। जो स्टार्ट में उनको वैल्यू असाइन की जाती है वही प्रोग्राम के एंड तक चलती रहती है साथ साथ, ठीक है। An object declared as const cannot be modified and hence can invoke only const member functions as these functions ensure not to modify the object. अब इसने बताया गया कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम const से डिक्लेयर किया जाए उसको हम बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई से मुराद ये है कि उसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके जरिए अब अगली बात मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मेंबर फंक्शंस कांस्टेंट है ये किसको कॉल करते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स किसको कॉल करते हैं, ये बात की बात है। फिलहाल जस्ट आइडिया थोड़ा सा समझें कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस या डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। A const object can be created by prefixing the const keyword to the object declaration. अब कांस्टेंट कीवर्ड या ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह से बनाते हैं? जैसे हम कोई भी वेरिएबल किस तरह से हम जनरेट करते हैं, उसके एक डाटा टाइप देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उस वेरिएबल का नेम दे देते हैं। याद है कुछ किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स? ठीक है, सभी के माइक्स ऑफ किए हैं सारों ने। मैं पूछता हूँ। अच्छा, अब जिस तरह से हम नॉर्मल एक डाटा मेंबर्स बनाते हैं ना, कॉन्स्ट का हमें एक कीवर्ड होता है वो लगाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन से पहले, अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा वेरिएबल जनरेट करें जो कि कांस्टेंट हो, ठीक है। अ कांस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय प्रीफिक्सिंग द कांस्ट कीवर्ड टू द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन. An attempt to change the data member of const objects result in a compile time error. ठीक है, अब अगर हमारा जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, और उसको हम अपने थ्रू आउट द प्रोग्राम चलते हुए उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं या उसकी वैल्यू में हम कोई चेंजेस लाते हैं, तो वो क्या देगा? हमारा सीधा एरर दे देगा, हमें कहेगा कि ये आप का सिंटैक्स एरर है, ये कंपाइल टाइम एरर है। सॉरी, कंपाइल टाइम एरर से मुराद ये है कि आप कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, या कांस्टेंट जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स ये नीचे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। भाई, हमने सबसे पहले कांस्ट का कीवर्ड लिखा है, उसके बाद क्लास नेम, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं हम,
जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उस क्लास का नेम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट नेम मतलब कोई भी नाम उस ऑब्जेक्ट को नाम देना चाहते हैं वो साथ लिख देंगे, तो वो एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें किसी को इशू हो? मेरी आवाज आ रही है सबको? नो सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है। असद अमीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। चलिए शुक्र है आ रही है आवाज। किसको हो गया? ठीक है। आवाज नहीं आ रही है और समझ कोई नहीं आती पे। अच्छा चलिए कोशिश तो करें फिलहाल। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मेंबर फंक्शन इन C++। अब ये तो हमने देखे थे कि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स किस तरह से होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांस्ट मेंबर फंक्शंस। ये वैसे स्लाइड्स मैंने अपलोड भी कर दी हैं आपके LMS अकाउंट वाली वेबसाइट पे, और उसके बाद भी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। अब कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं C++ के अंदर? अब इसकी मैं थोड़ी सी पहले जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है मैं वो थोड़ी पढ़ के बताता हूँ आपको। लाइक मेंबर फंक्शंस एंड मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज कांस्ट। An object declared as const cannot be modified. Oh, ये तो वही चीज़ है, okay, sorry. Constant member functions in C++. When a function is declared as const, it can be called on any type of object, constant object as well as non-constant. अब एक जब हम फंक्शन बनाते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं और उसके साथ हम एक कॉन्स्ट के कीवर्ड लगा देते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा होगा जिसके अंदर कोई भी हम वेरिएबल अगर हमने कोई इनिशियलाइज किया है तो उसको हमने कोई भी चेंज नहीं कर सकेंगे उस फंक्शन के अंदर। अगर उस फंक्शन के अंदर वैल्यूज हम चेंज करेंगे कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने शुरू में ही डिक्लेयर किया कि वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट से क्या मुराद है कि वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो, कांस्टेंट नाम से ही ये जाहिर है। तो अगर हम चेंजेस करते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली एरर दे देगा। Whenever an object is declared as const, it needs to be initialized at the time of declaration. ठीक है, जैसे भी हम कोई ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करना चाहते हैं एज अ कांस्टेंट, तो उसकी जब हम डिक्लेरेशन करते हैं उसी टाइम उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये कांस्टेंट है। However, the object initialization while declaring is possible only with the help of constructors. अब ये चीज़ छोड़ें एक बार कि हम जब भी इनिशियलाइज हम किस तरह से करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्वियसली हम उसके लिए कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आप लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, तो मैं फिलहाल उस तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस किया था। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन इन C++, इसके आगे हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं। Function becomes constant when the const keyword is used in the function declaration. जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उससे पहले हम const के कीवर्ड यूज करते हैं तो वो फंक्शन क्या बन जाता है? const बन जाता है। The idea of const function is not to allow them to modify the object on which they are called. अब फंक्शन कॉल का किसी को पता है ना, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन के अंदर कोई ना कोई टास्क होता है किसी हर फंक्शन का, और हम मेन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इतना तो सभी को पता है ना? यस सर। ठीक है, ये सोए सोए बोलते रहा करो सारे। कोई भी हमारा जो फंक्शन है हम उसको क्लास के ऑब्जेक्ट्स के जरिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है ना, उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट के जरिए उसको कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास का नेम है, कोई भी एनिमल की क्लास है और उसका एक ऑब्जेक्ट है ए के नेम से, ठीक है। अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट के जरिए मैं उस क्लास का कोई कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को अगर एक्सेस करूंगा ना, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जरिए मैं कॉल कर रहा हूँ ना उस फंक्शन को, उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकेंगी। अगर मैं उसके अंदर चेंजेस करूंगा तो वो एरर दे देगा, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट के जरिए आप एक कांस्टेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हो और उसके अंदर चेंजेस भी कर रहे हो, तो वो सीधा सीधा एरर दे देगा आपको, आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकेंगे। It is recommended to the practice to make as many functions const as possible so that accidental changes to objects are avoided.
अब कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो एक्सीडेंटल चेंजेस हैं, एक्सीडेंटल चेंजेस मुराद ये अक्सर हमारे एरर आ जाते हैं या हमें पता नहीं चलता प्रोग्राम के अंदर, उनके अंदर कोई वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए कह रहा है कि आपके जो फंक्शंस होते हैं ना क्लास के, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस को कॉन्स्ट बना दिया करें, ताकि अगर आपके जो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू में अगर कोई सडन चेंज या कोई एक्सीडेंटल चेंज आ जाता है तो वो उसी टाइम आपको एरर दे देगा कि इसके अंदर चेंज आया, तो ये आपका एरर है, ताकि आपका प्रोग्राम सही तरह से एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस वजह से हम कांस्टेंट लगाते हैं मेंबर फंक्शंस के साथ। एक एग्जांपल है, मैंने एक कांस्टेंट मेंबर फंक्शन की एग्जांपल की हुई है, मैं जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये स्क्रीन सबको विजिबल है, कोड सबको नजर आ रहा है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रहा है। जी सर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये लाइब्रेरीज इंक्लूड करना यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ये तो आप सबको पता ही है पहले से। उसके बाद एक क्लास बनाई गई है टेस्ट के नेम से, ठीक है। इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया गया है इंट वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू का वेरिएबल बनाया गया है, उसकी डाटा टाइप है इंटीजर। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक डाटा टाइप के। कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, सिर्फ वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है, और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज क्लास होता है, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट एक टेस्ट का एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया, उसके अंदर वी की जो एक वैल्यू बनाया गया, वेरिएबल नया वेरिएबल बनाया गया वी के नेम से, उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई है 0 से, और वो वैल्यू असाइन कर दी गई है वी वाली जो वैल्यू है, वो वैल्यू का वेरिएबल जो है उसको असाइन कर दी गया है। मैंने वी की वैल्यू जो भी थी वी को असाइन कर दिया वैल्यू वाले वेरिएबल को, कि जो भी वी के अंदर स्टोर होगा, वी के अंदर हमने क्या स्टोर करवाया था 0, वो स्टोर हो जाएगा वैल्यू के अंदर। तो इन दी एंड हमारी जो वैल्यू वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जब भी हमारा ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। आगे कुछ कमेंट्स हैं, कमेंट्स हेल्पफुल होते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो देखते हैं कमेंट्स लाजमी पढ़ा करें जब भी कोड किया करें। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप जब भी कमेंट्स करते हैं ताकि आपको बाद में जब कोड समझना हो उसमें आसानी होती है। We get compiler error if we add a line like value is equal to 100। अब कह रहा है कि जब हम वैल्यू का जो वेरिएबल है उसको हम 100 असाइन कर दें, तो कह रहा है कि हमारे पास कंपाइलर एरर आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने वैल्यू के अंदर क्या चीज़ असाइन कर दी हुई है, 100 0 असाइन कर दी हुई है पहले से। एक फंक्शन बनाया गया इंटीजर टाइप का गेट वैल्यू के नेम से, उसको आगे मैंने कॉन्स्ट असाइन कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड दे दिया कि ये जो फंक्शन होगा ये कॉन्स्टेंट होगा, इसके जरिए जिस भी ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक बार जो असाइन कर दी गई है वैल्यू उसको जस्ट वही एंड तक चलेगी, अगर उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो ये हमारा कॉन्स्टेंट का फंक्शन एरर दे देगा। इसने जस्ट क्या करना है, रिटर्न कर देना वैल्यू को, भाई जो भी इस वेरिएबल है वैल्यू वाला, इसकी वैल्यू जो भी होगी रिटर्न कर देगा। मेन के अंदर आते हैं तो हमने देखते हैं कि क्लास टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया टी के नेम से, और उसके अंदर 20 पास कर दिया गया। 20 से मुराद ये है कि 20 पास किए तो ये वाला आपका जो कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल आ जाएगी 20 वैल्यू 20 साइन किसको हो गया वी को, और वी किसको साइन हो गया वैल्यू को। वैल्यू के अंदर क्या आ गया हमारा 20 आ गया, ठीक है। तो 20 अब हमारा वैल्यू वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो चुका हुआ है। अब हम सी आउट करवाते हैं, अगर टी डॉट गेट वैल्यू मतलब हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा जो कांस्टेंट है, और इसके अंदर हमारे वैल्यू वाली जो वेरिएबल है इसकी जो भी हमारे नंबर है वो रिटर्न कर रहा है। तो सी आउट ये करके देगा टी डॉट गेट वैल्यू। अब ये हमारा क्या रिटर्न करवा देगा, वैल्यू की जो भी हमारी नंबर होगा और उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है 20 हमारा स्टोर हो जाएगा, और ये हमारा यूजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवा देगा। अगर हम इसके अंदर अब टी की वैल्यू में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारा उधर एरर दे देगा। अब हमारा जो वैल्यू की जो हमारा वेरिएबल है इसकी हम नंबर में चेंजेस कुछ करते हैं। मैं वो कुछ किया था वो नेट नहीं चल रहा था ना, फिर मैं वो कभी करता हूँ। तो ये हमारी आउटपुट डिस्प्ले कर रहा देगा 20 के नेम से, ठीक है।
और हमारे अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करें, अगर हम वैल्यू की कोई और वैल्यू असाइन करते हैं, कोई और नंबर असाइन करते हैं, तो वो उधर एरर दे देगा। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। When a function is declared as constant, it can be called on any type of object. अब जो एक constant function होता है ना, उसको हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के जरिए, बेशक वो ऑब्जेक्ट constant हो या नॉन constant हो, हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं अगर हमारा फंक्शन constant है। लेकिन जो हमारे नॉन कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, हमारे ऐसे फंक्शन जो कांस्टेंट नहीं होते, उनको जस्ट हम ऐसे ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं जो कि नॉन कांस्टेंट होते हैं। उनको हम नॉन कांस्टेंट फंक्शन को कांस्टेंट ऑब्जेक्ट से हम कॉल नहीं कर सकते, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन हमारे कांस्टेंट जो फंक्शंस होते हैं ना, उसको हम कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कोई भी होते हैं उनके जरिए कॉल कर सकते हैं, ये चीज़ एक याद रखिएगा। अब एक इसी वाले से मैंने एक और एग्जांपल दिया है। एक मैंने क्लास बनाई है टेस्ट के नेम से, ठीक है। उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है वैल्यू का, सेम उसी तरह एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक गेट वैल्यू का फंक्शन बना हुआ है, उसमें रिटर्न कर देनी है वैल्यू। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो गेट वैल्यू का फंक्शन है, ये नॉन कांस्टेंट है क्योंकि मैंने इसके अंदर कॉन्स्ट का कीवर्ड नहीं लगाया। लास्ट वाले जो एग्जांपल थी उसके अंदर मैंने कॉन्स्ट का कीवर्ड लगाया था, तो उस वजह से वो फंक्शन हो गया था कांस्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन को आपको अभी बताया कि हम ऐसे हर टाइप के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, चाहे वो वेरी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो या नॉन कांस्टेंट हो। लेकिन ये अब नॉन कांस्टेंट फंक्शन है हमारा, तो इसको सिर्फ हम नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के जरिए ही कॉल कर सकते हैं। अगर हम कांस्टेंट ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो उसको एरर आ जाएगा। नेम के अंदर आए तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है कॉन्स्ट टेस्ट टी। टेस्ट हमारी क्लास नेम है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है टी के नेम से, और उसको मैंने कांस्टेंट कर दिया कि ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है ये कांस्टेंट है। अब सी आउट करवा रहा है कि टी डॉट गेट वैल्यू। अब ये नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर रहा है नॉन कांस्टेंट फंक्शन को। तो अभी अभी आपको बताया कि हम नॉन कांस्टेंट फंक्शन को जस्ट नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के जरिए ही कॉल कर सकते हैं। ये इधर एरर दे देगा टी डॉट गेट वैल्यू जो है वो इधर एरर दे देगा आपको, क्योंकि हमारा अभी हमने एक ये रूल पढ़ा है कि जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट। ऐसे फंक्शन जो कि कांस्टेंट होते हैं कैन बी कॉल्ड ऑन एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन कांस्टेंट फंक्शन है उसको हम सिर्फ नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के जरिए ही कॉल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेम एक क्लास बनाई है डेमो के नेम से, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक वेरिएबल बनाया है वैल्यू के नेम से, इंटीजर डेटा टाइप का। एक इसका डेमो का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वही सेम काम जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, एक वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज किया बी वाला, उसको 0 की वैल्यू दिया और बी को मैंने असाइन कर दिया वैल्यू को। इसके अंदर दो फंक्शन बनाए हैं मैंने, एक शो मैसेज का, शो मैसेज का क्या करेगा, सी आउट करवा देगा ये कुछ जो भी इसने लिखा हुआ है। और एक मैंने फंक्शन बनाया डिस्प्ले का, और डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है उसमें मैंने कह दिया कि ये कांस्टेंट है, कांस्ट का मैंने कीवर्ड लगा दिया, और इसने ये कुछ जो भी लिखा हुआ है ये सी आउट करवा दिया। शो मैसेज का फंक्शन हमारा नॉन कांस्टेंट है और डिस्प्ले वाला फंक्शन कांस्टेंट है। मेन के अंदर आएंगे, मेन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है डेमो का D1 के नेम से, और ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के जरिए मैं देखता हूँ किस किस ऑब्जेक्ट को कॉल, फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं, जी उसामा आपने हैंड रेज किया, उसामा आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सर अब आ रही है, पहले पहले आवाज कट रही थी सर, वो चेक किया कि मेरी तरफ प्रॉब्लम है या आपकी तरफ है। ठीक है ठीक है, अब मेरी क्लियर है आवाज? ये सर अब आ रही। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसी क्लास का, डेमो क्लास का D1, और उसको मैंने कह दिया कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और इस D1 ऑब्जेक्ट के जरिए मैं आप किस किस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। दो फंक्शन है हमारे पास, शो मैसेज का और डिस्प्ले का। शो मैसेज का फंक्शन नॉन कांस्टेंट है और डिस्प्ले का फंक्शन
कांस्टेंट है। तो आपको अभी मैंने एक लाइन बताई थी कि जो नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस हैं, सॉरी, उनको हम कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के जरिए कॉल नहीं कर सकते। तो हमारा जो d1 डॉट शो मैसेज है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के जरिए नॉन कांस्टेंट फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट ऑब्जेक्ट d1 डॉट डिस्प्ले को कॉल करूंगा, डिस्प्ले का भी फंक्शन हमारा कांस्टेंट है और d1 का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के जरिए कांस्टेंट फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो हमारा कोई एरर नहीं देगा और हमारा फंक्शन इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस चीज में किसी को कोई इशू आ रहा हो नॉन कांस्टेंट और कांस्टेंट में? नो सर। नो सर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड फंक्शंस का। वो मैं आपकी कल एक क्लास लूँगा, उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। इसकी मैं स्लाइड भी बनाकर अपलोड कर दूंगा और वो कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो वीडियो है इसका आपने देखना है, ये स्लाइड्स भी अपलोडेड हैं, वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आपने अपने तौर पर भी इसको समझना है कि ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन और कांस्टेंट डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। उसके अलावा आज इंशाल्लाह मैं एक असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा, तो उस चीज़ को भी गौर से आपने देखना है। अगले वीक में उसकी सबमिशन होगी, तो जो आपको इशू आ रहा होगा जैसे डिस्कस कर लीजिएगा। आज की क्लास एंड करते हैं। जो भी अगर और सर ये पेपर कब होंगे? पेपर आपके अगस्त के एंड पर होगा। अगस्त में? जी अगस्त के एंड पर। तो जो सर वो खुलनी है सितंबर में यूनिवर्सिटी, तो फिर यूनिवर्सिटी हमारी नहीं खुलेंगी? जी जी, क्या बोला आपने? मैंने कहा सर जब जब समर में यूनिवर्सिटी खुलनी है तो हमारी नहीं खुलेगी? यूनिवर्सिटीज आपकी सुनने में आया 15 से ओपन हो रही हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी। 15 अगस्त या 15 सितंबर? अगस्त में अभी एक खबर तो अगस्त की भी आई है और सितंबर की तो कंफर्म है ना। चलो ठीक हो गया सर। या सॉरी, जी जी, लेकिन सर हमारा रिजल्ट पेपर आपके पास है। आपने क्या बोला? पेपर हो गया तो फिर तो सर